बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। अब इशू ये है कि क्या नवाज शरीफ बड़ी गेम में इन हो गए हैं, मुल्क की सियासत की बड़ी गेम में इन हो गए हैं, या जनरल साहब ने एक बार फिर इमरान खान को बचा लिया है। ये क्या चक्कर मकर है, इस पर मैं बात करूँगा। आज शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की डीजी खान में। कल वहाँ पर जलसा था, आप जानते हैं पीडीएम का जलसा था, पर वहाँ जलसा होया मतलब डीजी खान को अगर जहन में रखे, चोटी जीरी के इलाके को जहन में रखे तो पर वहाँ जलसा होया, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। शहबाज शरीफ साहब का खिताब हस्बे सबक होम्योपैथिक ही था, लेकिन बाहर शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वहाँ पर बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जो होता है कि जनाब मुल्क के हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, टीटीपी के होस्ट टीटीपी के तो टीएलपी के धरने के दौरान, वैसे टीएलपी ने हरकत किसी हद तक है भी माड़ियाँ जी कह लो, टीटीपी ली कहती हैं इसलिए उधर टीटीपी निकल गया। एनीवेज, हालांकि टीएलपी और टीटीपी बिल्कुल एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, बट एनीवेज चूँकि बरेलवी जो है ना वो बड़े नरम लोग होते हैं, वो तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। लेकिन ये जो एक नया निकला है ना, इनमें एक नया फ़िरका जन्म लेता है बरेलवियाँ, वो ज़रा मुतशद्दिद किस्म का है। खैर, इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनाब टीएलपी धरना दे के बैठी थी, हमने इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। 80 टीएलपी वाले ने जाके मोडा नहीं लाया। हालांकि जब 2017 में ये टीएलपी वाले बैठे थे, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ करे, उनकी क़यादत में जाकर, तो उस वक़्त इमरान खान ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि शाहिदा खान अब्बासी के पास एक ही ऑप्शन है कि वो इस्तीफ़ा दे दे। तो इस दौरान हमने देखा कि कोई नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से स्वाय मौलाना फजल रहमान के और किसी ने टीएलपी के नाल मोडा नहीं लाया, और वो सब ये समझते थे कि जनाब ये जो भी कर रहे हैं उसको वो अच्छा नहीं समझ रहे थे और चाहते थे कि ये मसला ख़त्म होना चाहिए। लेकिन बट एनीवे वो हुआ ये है कि अब वो धरना तो ना ज़ाहिर है मुक गया और हालात जो हैं अब नॉर्मल होने की तरफ जा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने एक्चुअली याद दिलाया इमरान खान को कि देख साड़ी कर्टसी वेख तो अपनी हरकतें याद कर। अच्छा खैर, याद दिलाने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि इमरान खान समझता है कि सारी दुनिया जो है ना वो इसके गिर्द घूमती है, सूरज इसके चक्कर में निकलता है, चांद सितारे इसके लिए बनाए गए हैं, ये पहाड़, नदियाँ, ये फ़ज़ा, ये हवा, ये सब कुछ जो है ना इसके लिए हो रही है। ये इमरान खान का जो सेल्फ सेंटर्ड आदमी होता है ना वो इसी तरह सोचता है, और इमरान खान साहब एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी है मेरी निगाह में। हो सकता है आप इस बात से इत्तफाक ना करते हो। अच्छा जी, तरीक़े अदम एतमाद के बारे में उन्होंने कहा कि जनाब तरीक़े अदम एतमाद का अभी वक्त नहीं आया। मेरे नज़दीक शहबाज शरीफ की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो एक जुमला है ना ये बहुत अहम है। उसकी वजह क्या है? ये इन हाउस चेंज की बात विद इन नून लीग जो लोग कर रहे थे या करते रहे हैं या अभी भी कर रहे हैं, वो सारे के सारे शहबाज शरीफ के पप्पू प्यारे, शहबाज शरीफ साहब के करीबी लोग सारे के सारे जितने भी थे, और वो इनको जा कहते थे और कहते हैं ठीक है भाई ना गल करेंगे, भाई ना गल करेंगे। फिर वो कहीं ना कहीं बात कर देते थे और उसके बाद मामला चलता था कि जनाब एक मुस्लिम लीग नून में एक शहबाज शरीफ ग्रुप है, शीन ग्रुप है, एक मीम ग्रुप है, ये चीज़ें चलती थी। अब हैरानकुन बात है कि शहबाज शरीफ भी मीम ग्रुप को ज्वाइन कर गए हैं, मुखालफिन ये बात कर रहे हैं। लेकिन अब इसका तजिया कर लेते हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब आखिर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि भी फ़िलहाल इन हाउस चेंज की कोई हालात नहीं है। एक तो इसकी वजह ये हो सकती है कि इतने बुरे माशी हालात हैं इस वक्त मुल्क के, यानी आज जो एलपीजी की कीमत है वो जिस तरीके से बढ़ी है, 13 रुपये कुछ पैसे पर केजी इजाफा हुआ है, जिसके बाद कोई 200-250 के दरमियान जो है वो पर केजी चली गई है एलपीजी। और सर्दियां आपको पता हैं, एलपीजी ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सुई गैस नाम दी शय कोई नहीं, गैस इसलिए नहीं कि एलएनजी के मुआहदे नहीं किए इन्होंने टाइम के ऊपर। नतीजा ये निकला कि जनाब इस वक्त सर्दी हल्की हल्की शुरू हुई है, लाहौर तो गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई हैं। ये हालात हैं। अब ज़ाहिर है रोटी भी खानी है लोगों ने और नहाना भी है, गर्मी मतलब सर्दी है और सर्दी में ज़ाहिर चीज़ें गैस चाहिए होती है और उसके लिए गैस
गैस नहीं है तो फिर LPG इस्तेमाल होगी, तो कीमतें इस तरह से राइज़ होना शुरू हो गई। ये माशी हालात है। मैंने एक छोटी सी झलक आपको बताई है, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि नान 15 का 20 हो गया, मैं बिल्कुल ये बात नहीं बता रहा आपको। और ये मैं उस इलाके की बात कर रहा हूँ जो माड़ियाँ का इलाका है, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आप शुमाली लाहौर में चले, मैं डिफेंस की या गुलबर्ग की बात नहीं कर रहा, ठीक है। वहाँ पर नान 15 का 20 रुपये का हो गया। मजांगत चौंक भी यही हालात ने। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया, तो ये हालात नज़र आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून को और शहबाज शरीफ को, इस वजह से वो हो सकता है कह रहे हो कि भी ना उसका टाइम नहीं। अच्छा, कब टाइम आ सकता है? जो माशी इशारे मिल रहे हैं या जो माशी माहरीन हैं वो जो बात करते हैं उनके मुताबिक मार्च के बाद जाके थोड़ा सा हो सकता है, बहुत बलीग सा चांस है कि शायद कितने कोई रिलीफ लब जाए माशी तौर पे और हालात थोड़े से स्टेबल हो जाए, उससे पहले चांस कोई नहीं। ये मैं अब सारा आपको वो तजिया बता रहा हूँ अपना ज़ाती, ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब ने ये बात क्यों की हो सकती है। दूसरी इसकी वजह ये हो सकती है कि शहबाज शरीफ ने सोचा होगा कि यार जदों मैं मुफाहमत की गल्लां करना तो फौरी तौर पर मेरी जेल यात्रा शुरू हुई, मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं यार ये पकड़ के, ठीक है। और क्यों गिरफ्तार हो जाते हैं? क्योंकि वो जो बड़े भाईजान हैं वो मानते कोई नहीं इस बात के ऊपर कि इन्ना उस चेंज लेके आए, और मेरी जनाब जेल यात्रा शुरू हुई नहीं, मैं जनाब जाके फर्श दे सर्दियां दे जेल दे ठंडे फर्श से जाके लेटा, तो बड़ा भाई मानता कोई नहीं, तो मैनू की लोड़ है गल करन दी, फिलहाल भाई चुप कर दर बैठ जा, ये भी एक बात हो सकती है। अच्छा, अब इमरान खान जो है वो असल में डरता शहबाज शरीफ से है, वो नवाज शरीफ से नहीं डरता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ मुफाहमत की बात करते थे, वो कहते थे कि इन हाउस चेंज लेकर आएँ, इमरान खान की हुकूमत को फारग करवाएं, मैं पॉइंट संभाल लाँगा सारा कुछ, वो ये बात करते थे। और इन हाउस चेंज के लिए शहबाज शरीफ फेवरेट इस्टेब्लिशमेंट के आज से 20-25 साल पहले भी थे, आज भी फेवरेट है। नवाज शरीफ उनके फेवरेट नहीं है, ठीक है, ये बात अपने ज़हन में रख लें। नवाज शरीफ के वक्त बड़े ने, इसलिए वो 3 बार वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है। कब से? जनरल वहीद काकड़ के दौर से लेके, लेकिन उदे वक्त बड़े बड़े नवाज शरीफ दे, अल्लाह ताला ने उनको नसीब बड़े अच्छे दिए। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से ज़रा भरा नालों माठे ने, ठीक है, पॉपुलैरिटी भी अवाम में उस तरह से नहीं है, हालांकि कम बोते कितने भरा नालों, लेकिन पॉपुलैरिटी नहीं मिली। ये नसीबों की बात भी होती है यार, तो ये नसीब हैं दोनों भाइयों के। बट एनीवेज, आसिफ जरदारी के मुकाबले में तो शहबाज शरीफ क्या, ख्वाजा इमरान नज़ीर जो लाहौर का MP है ना, वज़ीर रहा, वो भी, उसके भी नसीब अच्छे हैं। आसिफ जरदारी के बस अल्लाह ताला ने नसीब देने होते हैं। यानी 11 साल जेल कटी भाई साहब ने, ठीक है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडर जो पिछले 40 साल में जो सबसे बड़ी लीडर गुजरी है ना, वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी। वो चौक में गोली मार के कत्ल कर दिया गया, उनके केस का कुछ नहीं बना। उन इल्ज़ामात भी आसिफ जरदारी साहब के ऊपर, और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगा के तो उनको एक इस्तारा बना दिया गया करप्शन के हवाले से। हालांकि 18वीं तरमीम भी उन्होंने की है, गैस का जोड़ा असी अज भुगतने पे हैं। अगर वो आसिफ जरदारी साहब की जो उन्होंने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहदा किया था, उस पर नून लीग के दौर में अमल हो गया होता, आज हम इस क्राइसिस से ना गुजर रहे। हमारे अरब डॉलर जो कतर और दीगर ममालिक जो हैं वो हमसे LNG के चक्कर में खा गए हैं, वो ना खाए होते। ये मुआहदा हुआ था सिर्फ एक, ठीक है, लेकिन वो नहीं हुआ। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो मैं असल में कहना ये चाहता हूँ कि नसीब जो होते हैं ना, वो इंसान के बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं समटाइम्स। अच्छा, खैर, अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फेवरेट हैं इस्टेब्लिशमेंट के, पर बड़े भाई दे फेवरेट नहीं। बड़ा भाई कहना नहीं भाई काका तू नहीं, लिहाजा शहबाज शरीफ ने सोचा होगा कि यार मैं नहीं खाम खा जेल काटता फिर, मुझे क्या ज़रूरत है जेल काटने की, बट ठीक है जिसलिए आना होएगा आ जाए, कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात जो एक और है, वो आज ही एक आर्डीनेंस आया नैब का, हाँ नैब आर्डीनेंस आया सर एक, और उसमें तरमीम कर दी, तीजी बारी पड़ गई। नहीं, अंदाज़ा लगाएं 1 महीने के अंदर अपने ही आर्डीनेंस के अंदर तीसरी बार तरमीम कर दी पकड़ के, और ऐसा मज़े का खेज कानून इन्होंने बनाने की कोशिश की है। कानून एक्चुअली वो बना तो दिया इन्होंने, पर वो कानून मुझे यकीन है इस बात का कि वो उड़ जाएगा। कोई बंदा भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उड़ जाएगा तो एक कानून उड़ जाएगा। उसकी वजह क्या है? ये इस तरह की तब्दीलियाँ कर रहे हैं कानून के अंदर जो कि जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है।
आर्डीनेंसेस आ सकते हैं, बिल्कुल आइन के तहत आर्डीनेंस आ सकते हैं, लेकिन वो कवानीन नहीं बनाए जा सकते या तब्दील नहीं किए जा सकते जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है तब्दीली के लिए। लिहाजा इस तरह एक कवानीन है कि जनाब असी बच गए हैं, हूँ शहबाज शरीफ, जरदारी, मरियम और इन्होंने फिर नप लो, इस तरह करके वो करते हैं। बट एनीवेज उस बात को मैं एक साइड पे करता, कानूनी या मसला है, मैं गल को गलती ना हो जाए। अब मैं आता हूँ इस बात की तरफ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, नहीं पहले इससे पहले पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, नवाज शरीफ की बात आखिर में करेंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो भी इस वक्त इन हाउस चेंज के हक में कुछ इस तरह से नहीं है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी को भी नज़र आ रहा है कि माशी हालात बहुत ज़्यादा टाइट हैं। जिन्नियां सलवातां लोकी ट्विटर ते फेसबुक ते गलियां महल्लियां दे विच इमरान खान नूं सुना रहे ना, ये सानू मल्टीप्लाई होकर सानू पैनी है अगर हम इस वक्त ले आए, क्योंकि माशी हालात नहीं है। इसलिए सुकून डाट करना चाहिए और किसी सूरत इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रहें। ये नज़र आप थोड़ा जा तसल्ली हो लेंदे हो, फिर मार्च में जाके देखेंगे। ये पीपल्स पार्टी के ज़राए ने मुझे ये बात बताई। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस बात की तरफ कि क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ी गेम में इन हुए हैं? एक ये भी चांस हो सकता है ना। ये नजम सेठी साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा पाए ना, नजम सेठी साहब ने कहा। नजम सेठी साहब फरमाते हैं, नया दौर उनका एक चैनल है, उनका नहीं है एक्चुअली, ये चैनल तो खैर और लोगों का, लेकिन नजम सेठी साहब उसमें ज़ाहिर है अपना तजिया पेश करते हैं। तो सेठी साहब ने उसमें ये 2-3 रोज़ पहले मैंने सुना था, सेठी साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब सर्द जंग जो है वो बड़ी गर्म हुई हुई है, ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। इमरान इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तंग आ गई इमरान खान से कि यार ऐसी की लैनता है, इन्होंने गलती कर ली, चूल्हे तक उजाला कढ़िए, अब उसे जान छुड़वाना चाहते हैं। तो जान छुड़वाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ उनके पास नवाज शरीफ ऑप्शन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी जो है वो इस वक्त बिल्कुल पीक के ऊपर है, फुल बूम पे है। ये बात ठीक है, वैसे ये सेठी साहब की ये वाला हिस्सा गलत नहीं है कि फुल जो है ना नवाज शरीफ इसलिए अवाम में मकबूल तरीन लीडर हैं। यदि एन 133 का इलेक्शन है, वो डर के नस गया ना मियाँ बीवी, वो जो तरीके इंसाफ के कैंडिडेट ही नस गए। ऐसा टेक्निकल उन्होंने एटम पाई है कि जनाब उन्होंने ना 133 से इलेक्शन लड़े और 130 के रहायशियों के जनाब से उन्होंने तजवीज़ और तईद करवा ली है, कागज़ उड़ गए हैं। अब आगे जाके अदालत कोई रिलीफ दे दे तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल वो इलेक्शन से तरीके इंसाफ लाहौर के इलेक्शन से आउट है और पीपल्स पार्टी उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी बड़ी सरतोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन नून लीग की गुड्डी जो है ना वो फुल बुले लगी है इस वक्त। ज़बरदस्त तरीके से नून लीग की पॉपुलैरिटी है अवाम के अंदर। तो नजम सेठी साहब का कहना यह है कि अगर वो इन हाउस चेंज लाएंगे या इलेक्शन की तरफ जाएंगे, दोनों सूरतों में पीपल्स पार्टी किसी जगह पे स्टैंड नहीं करती। मसलन पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी फ़िलहाल अवामी सतह पे स्टैंड नहीं करती, ठीक है। पंजाब असम्बली के अंदर सिर्फ उनकी 7 सीटें हैं, बाकी किसकी हैं पोजीशन में? सबसे बड़ी जमात नून लीग है। वफाक के अंदर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है? नून लीग है। पीपल्स पार्टी वहाँ पर भी तीसरे नंबर पे है। लिहाजा नवाज शरीफ से बात किए बगैर बात नहीं बनेगी। ये एक्चुअली सेठी साहब की सारी जो गुफ्तगू थी उसका मैंने लुबे लुबाब आपके सामने रखा है कि उनका ख्याल यही है। अच्छा, अब बात ये है कि जो इन हाउस चेंज के लिए असद जरदारी साहब के इन एक मुतमद ख़ास, उनके लिए ख़ास लफ्ज़ घड़ा गया था और वो हम लोगों ने घड़ा था बैठ के, साफ़ियों ने। डॉक्टर क्यूम सोमरूस का सेनेटर नहीं हुआ करते थे, उनकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, उन्होंने खुद लगाई हुई थी और मैंने सबसे पहले उसका जिक्र किया था। तो वो मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान के साथ। तो मौलाना फजल रहमान ने उनसे कहा कि यार डॉक्टर साहब देखे बहुत जज्बाती होने की लोड़ कोई नहीं, इस्टेब्लिशमेंट कभी खब्बी दिखा के सजी मार देती है, ठीक है, कभी दोवें हथ खिलार दी थले लत करा देती है। तो लिहाजा आप पहले ज़रा तसल्ली कर लें कि 1 पेज है भी कि नहीं है, ठीक है। अगर 1 पेज लीरो लीर है तो फिर कोशिश कर लेते हैं, अगर 1 पेज लीरो लीर नहीं है तो फिर देखो तो सही ना, फिर एवं मूव करके फंसने की क्या ज़रूरत है। यही नवाज शरीफ साहब बात करते थे। अच्छा, अब 1 पेज है कि नहीं है? फ़िलहाल पेज जो है वो कहाँ है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं आपसे ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि इमरान खान की जान एक दफ़ा फिर जनरल साहब ने बचाई है। ये जो हुए हैं ना अपना मुज़ाकरात, मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और दूसरे जो उलमा कराम गए हैं
और फिर एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, ठीक है, ज़राए के मुताबिक, और जनरल बाजवा साहब के साथ मुलाकात हुई एक, बल्कि मैंने क्लिप देखा है, एक जो मुज़ाकरात में सेकंड शख्सियत थी मौलाना साहब, उनका मेरे जहन से नाम निकल गया है, वो सहाफ़ियों के साथ बात करते आ रहे हैं। उनसे पूछा गया कि जनरल बाजवा साहब से मुलाकात हुई? उनके जी बिल्कुल हुई। उनसे पूछा गया कि जनाब क्या वो इस मुज़ाकरात के हक़ में थे और वो मुआहदा करवा रहे थे? तो उनका जी वो 1000% साथ थे। इस तरह की गुफ्तगू मैंने ट्विटर के ऊपर सुनी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन अदरवाइज़ भी ज़रा ये कहते हैं कि जनरल साहब ने रोल प्ले किया और इमरान खान की जान जी ना सौखी की थी, ये उनका ख्याल है। अच्छा, अब इन पे जो इन पेज कहते हैं जो सेम पेज है वो सेम पेज नहीं है, मेरा ये ख्याल है, पेज वखरे वखरे ने। और लेकिन एक वन लाइनर है कि यार फ़िलहाल इमरान जो है ना उसको रखने का पड़ेगा, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत लेने में इंटरेस्टेड नहीं है और फौरी तौर पे आम इंतखाबात की तरफ जाने के लिए कोई आइनी ऑप्शन वो तलाश कर रहे हैं। मेरे ज़राए का कहना ये है, जैसे ही उन्हें कोई आइनी ऑप्शन लभेगा और ठिब्बी करा के थले छूट देंगे। लेकिन नून लीग के शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इन हाउस चेंज की मुखालफत करना जो है ना वो बड़ी एक अजीब सी बात लगी थी। उस पर मैंने आपको अपना तबसरा तजिया दे दिया है। एक और बात जो नून लीग के अंदर बड़ा मसला बना हुआ है, और वो मसला ये बना हुआ है कि ये तंजीम जो है ये कोई तंजीमी तरीके से नहीं चलाई जा रही, ये पर्सनल पसंद नापसंद के तरीके से चलाई जा रही है। मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा जवेद लतीफ़ साहब उनके MNA हैं शेखुपुरा से, बड़े दबंग किस्म के आदमी हैं। उन्होंने एक बात कह दी थी कि जनाब ये जो हैं अपना क्या उसको कहते हैं, नून लीग के अंदर एक मुफाहमती ग्रुप है और वो किसी एजेंडे के ऊपर है। तो शहबाज शरीफ साहब का एक्चुअली उन्होंने तज़किरा किया था, जिस पर उनको एक नोटिस जारी हुआ था, शोकस नोटिस, और 2-3 दिन शहबाज शरीफ साहब मीटिंग्स में नहीं आए थे तो उसके घर बह गए सन। फिर उनको एक नोटिस जारी किया गया जवेद लतीफ़ साहब को, जिसका जवाब आज तक नहीं आया। और जब जवेद लतीफ़ साहब से पूछ दिया ना कि यार ये नोटिस का हमने जवाब नहीं दिया, कहते जितने मैं जवाब देना सी उसे देता है, जिन मैं तसल्ली करानी थी उनमें कराती है। यानी मरीम नवाज शरीफ साहबा के आगे बता दी कि बीबी असल बात ये थी, या मियाँ नवाज शरीफ के गोश गुजार कर दी कि सर मैं तो तुहाडी मुहब्बत की गल की। नवाज शरीफ ने कोई गल नहीं वेखी जाएगी। तो यार मतलब वो आप कोई झूठा सच्चा कोई तो जवाब देना, एक रिटर्न चीज़ आई हुई है, उनसे पूछने वाला कोई नहीं। दूसरी जो मैं आपकी तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ ये है कि बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की कोई तंजीम सिरे से बची नहीं, क्योंकि वहाँ के जो क्या कहना चाहिए मदारुल मुहाम थे जो पूरी नून लीग को चला रहे, 2 लोग थे, अब्दुल कादिर बलोच साहब और सनाउल्लाह ज़हरी साहब। वो मुस्लिम लीग नून छोड़कर पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं। सनाउल्लाह ज़हरी साहब MP हैं, नून लीग की टिकट से जीते हुए हैं, लेकिन उनको एक नोटिस भी किसी ने जारी नहीं किया कि आप भाई ने साढ़े लो जिते सो, ये परले पासे किवें जा सकते हो, इसका जवाब दे। ये नोटिस भी किसी ने उनको जारी नहीं किया। ये उनके तंजीमी हालात हैं नून लीग के इस वक्त। लेकिन बात फिर वही है कि जनाब जनरल साहब ने इमरान की हुकूमत बचा ली है, या नवाज शरीफ बड़ी गेम में इन हो गए हैं। अब ये आने वाले 1-1.5 हफ्ते के अंदर बात जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। माजी के तजर्बात या माजी के मुशाहदे और माजी के वाक़यात बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी आसानी के साथ माफ़ नहीं कर दी होती, और इमरान खान ने जो किया हुआ है वो उसको मज़ीद भुगतना पड़ेगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।